ये कुंड ग्राम के पास ही गोबर ग्राम एक छोटा सा देहात थी। वहीं पर जो इंद्रभूति गौतम की जन्मभूमि है गोबर ग्राम, क्षत्रिय कुंड ग्राम से बहुत नजीक वसुभूति पिता, माता पृथ्वी, तीन बेटे इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति। एक पल के लिए उन माता पिताओं के सौभाग्य की कल्पना करिए कि जिनको तीनों ही बेटे परमात्मा के गंधर्व बन गए। कैसा वो अनूठा जीवन लंबे समय तक। ऐसा नहीं कि दीक्षा के पहले प्रभु महावीर से राजकुमार महावीर के रूप में उनकी मुलाकात न हुई हो। पर अवधि ज्ञान से संपन्न प्रभु राजकुमार वर्धमान गोवर्ग्राम भी गए, देखा इंद्रभूति को, देखा अग्निभूति को, देखा वायुभूति को, देखा उनके माता पिता को। अग्निभूति को देख करके प्रभु देख रहे थे, अग्निभूति कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य के परिणाम के विषय में उनके मन में द्वंद्व है। वो देख रहे वायुभूति को भी, बोलता रहा है कि अग्निहोत्रम जुहात स्वर्ग काम है, लेकिन स्वर्ग है कि नहीं मन में द्वंद्व है। देखा इंद्रभूति को भी, लगा अभी तक स्वयं का ही बोध नहीं है और धर्म का बोध दे रहा है। पूछा इंद्रभूति गौतम से राजकुमार वर्धमान ने, क्या तुम जानते हो स्वयं की आत्मा को? एक पल के लिए इंद्रभूति गौतम हिल गए और कहने लगे कि हाँ, वेद में कहा है कि आत्मा ऐसा है। और उसी समय राजकुमार वर्धमान ने कहा, तुझे वो भी वेद की श्रुतियां याद है ना जो कहते कि आत्मा नहीं है? तो दो में से किसको सत्य मानता है? क्या तो दोनों के सम्यगार्थ को जानता है? इंद्रभूति गौतम ने राजकुमार वर्धमान की तरफ देखा, बोली राजकुमार, और ये वेद मंत्रों के विषय में मुझसे सवाल कर रहा है? इंद्रभूति ने पलट कर पूछा है, क्या तुम जानते हो पूरी तरह से आत्मा को? राजकुमार वर्धमान ने कहा, सुना है मैंने, लेकिन अब तक परिपूर्णता से अनुभव नहीं किया है। और इंद्रभूति ने कहा, जिस दिन तुझे अनुभव हो जाएगा वचन दे, तू मुझे आत्म साक्षात्कार कराएगा।
अनूठा था वो सब कुछ। प्रभु ने दीक्षा ली, 12.5 साल तक निरंतर साधना में रत रहे। इंद्रभूति गौतम ने सुना था कि राजकुमार वर्धमान ने दीक्षा ले ली। सुन रहे थे वो कि कैसे उन्होंने चंडकोशी को चेंज किया। सुना उन्होंने कैसे शूलपाणी यक्ष के उपद्रव से पूरे गांव को मुक्त किया। इंद्रभूति गौतम के मन में जिज्ञासाएं जन्मती थी, जो मैं नहीं कर पा रहा हूं ये कैसे कर पा रहा है। मेरे मन में कभी नहीं आया कि मैं चंडकोशी को जाकर के बदल दूं। ये कैसे कर पा रहा है। सुना इंद्रभूति गौतम ने कि दासी बनी हुई राजकुमारी को खोजने के लिए, उसको बेड़ियों से मुक्त करने के लिए वर्धमान निरंतर उसको खोजते रहे। और 5 महीने 25 दिन के बाद जो क्रम घटित हो गया, इंद्रभूति गौतम हिल गए। यही वो है, यही वो है जो मैं नहीं जानता हूं, ये जानता है। ये उसके सामर्थ्य को भी जानता है। 12 साल होते आ रहे हैं इसको, 12 साल से ये साधना कर रहा है। कोई गुरु नहीं इसका, किसी आश्रम में ये रहता नहीं है, एकाकी ये साधना कर रहा है। जिसकी साधना काल में ये प्रभाव है। इंद्रभूति इंतजार कर रहे हैं, यदि चंडकोशी को तुम चेंज करते तो मुझे भी चेंज करो। यदि शूलपाणी का उपद्रव समाप्त करते तो मेरे अंदर का उपद्रव भी समाप्त करो। यदि चंदन बाला को बेड़ियों से मुक्त कर सकते तो मुझे भी परंपरा के बेड़ियों से मुक्त करो। और प्रभु की साधना आगे बढ़ती जा रही है। रुजुवालिका नदी के किनारे प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है। सूर्यास्त के समय में केवल ज्ञान हुआ है। इंद्रभूति गौतम यज्ञ कर रहे थे मध्यम पावा में, अपापा नगरी में। जिस समय प्रभु को केवल ज्ञान हुआ उस समय वो यज्ञ संपन्न कर रहे थे। अचानक उनको एक पल के लिए उजाला महसूस हुआ, प्रकाश की अनुभूति हो गई। वो स्तब्ध हो गए। अग्निभूति, वायुभूति सब स्तब्ध हो गए। मंत्र बोलना भूल गए। व्यक्त, सुधर्मा, मंडित, मेतार्य, मौर्यपुत्र, प्रभास सभी एक दिव्य अनुभूति में पहुंचे। लगा इंद्रभूति गौतम को कि सूर्योदय होने वाला है। और रात इंद्रभूति गौतम
राजकुमार वर्धमान की याद कर रहे हैं। यज्ञ की इस सारे अनुष्ठान के पलों में पिछले कई दिनों से तुम्हारी खबर ही नहीं ले पाया हूं मैं। तुम कहां हो? कब तुम्हारी साधना सिद्धि होगी और कब मुझे समाधि मिलेगी? सूर्योदय हुआ, यज्ञ का अनुष्ठान शुरू हुआ। इंद्रभूति गौतम आज उन्मनी अवस्था में थे। देखा कि देवताएं आ रहे हैं। एक पल के लिए लगा कि मेरे मंत्रों के कारण से आ रहे हैं। सुमिल ब्राह्मण को कहा, देख देवता स्वयं आहुति लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन दूसरे ही पल सबका भ्रम टूट गया। देवता तो यज्ञ मंडप को लांघ करके आगे चले गए। ये क्या? आमंत्रण यहां का है, जाकार है। इतने दिनों से बुला मैं रहा हूं, जाकार है। सुमिल ब्राह्मण ने किसी को देखने के लिए भेजा कि देवता कहां है, देखो। जो कर्मचारी गया वो लौट करके ही नहीं आया। इंद्रभूति गौतम ने अपने एक बट्टू को भेजा कि देख के आ जाए, वापस आना, उधर मत रहना। और बट्टू गया, देखा, आया और बोला कि मैं तो बस तुम्हें वचन दिया था इसलिए कहने के लिए आया हूं। वहां तो जिस मंत्र की तुम चर्चा करते हो, जिस ब्रह्मा की तुम चर्चा करते हो, जिसके तो केवल तुम्हारे पास शब्द है, मैं साक्षात ब्रह्मा देख करके आया, मैं चला। और कुछ पूछे उसके पहले तो भाग गया। जानकार लिए बोले महासेन उद्यान में कोई। इंद्रभूति गौतम उस यज्ञ के होता रहा है, लेकिन उनको लगा देखना चाहिए। राजकुमार वर्धमान तो नहीं है कहीं। लेकिन उसके साथ तो मैंने चंडकोशी की चर्चा सुनी, चंदनबाला की चर्चा सुनी, कभी देवी देवताओं की चर्चा उसके साथ सुनी नहीं मैंने। उसने कभी देवों को बुलाया हो, उसने कभी किसी देवता का आमंत्रण दिया हो, ये मैंने सुना तो नहीं। और वो तो आत्मा की खोज में लगा था, उसको देवताओं से क्या लेना देना? कौन है? कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं है कोई। जो भी हो मुझे देखना चाहिए इसको जाकर के। यदि कोई इंद्रजाल है, कोई माया जाल है तो इसको तोड़ना चाहिए। यज्ञ की जिम्मेदारी अपने भाई को सौंप करके अपने 500 शिष्यों के साथ चल पड़े इंद्रभूति गौतम। जैसे चलना शुरू किया तो उनको अंदर में से स्फुरना होने लगी। मैं मेरे प्रभु से मिलने के लिए जा रहा हूं। द्वंद्व चल रहा है मन में। एक मन कह रहा है कि नहीं मैं शास्त्रार्थ करने के लिए जा रहा हूं। दूसरा अंदर मन कहता है कि नहीं सत्य अर्थ को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। एक मन कह रहा है कि मैं उनको हराने के लिए जा रहा हूं, एक मन कह रहा है कि नहीं अब बहुत हराया लोगों को, अब तो स्वयं के संशय को जीतना है। चलना इंद्रभूति गौतम। और जैसे पहुंचे समोशरण के पास, जैसे प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु ने कहा आगयम इंद भई गोयमा, सागयम इंद भई गोयमा।
अरे इंद्र भुई तो राजकुमार वर्धमान ने मुझे बोला था। देखा, अरे ये कौन? मुझे इंद्र भुई कहने वाले, मुझे मेरे नाम से पुकारने वाले ये कौन? कि आज तक उनको कोई नाम से पुकारता नहीं था। मेरे नाम से पुकारने वाले, नजर से नजर मिली और प्रभु ने कहा, इंद्रवती आत्मा है, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर। मैं कह रहा हूं, और इंद्रभूति गौतम के अंदर के सारे सोचे के बादल समाप्त हो गए। शरणम पवज्जामि, प्रभु तुम्हारी शरण में हो। तमेव सत्यम, तमेव सत्यम, तमेव सत्यम, तुम ही सत्य हो। और इंद्रभूति गौतम प्रभु के गंधर्व बने। अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा। मैंने केवल दो की बात करनी आपके साथ, इंद्रभूति और सुधर्मा की। और फिर इंद्रभूति के पीछे तो पूरा शासन। प्रभु ने कहा इंद्रभूति गौतम से, तेरा और मेरा एक जन्म का रिश्ता नहीं है, तो जन्म जन्म से मेरे पीछे चलता आया है। नाम बदले, रूप बदले, लेकिन तेरा मेरे पीछे आना बंद नहीं हुआ है। तेरा मेरे प्रति जो अनुराग है, उसी अनुराग के रास्ते से तो आया है। इंद्रभूति गौतम निरंतर तन्मय प्रभु भक्ति में बस। प्रभु जो देखे वो मैंने देखना, प्रभु जो बोले वो मैंने जीना है। प्रभु के एक एक स्पंदन को महसूस करते हैं। प्रभु को कई बार बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, प्रभु के मन में आता है। द्रव्य मन में, भाव मन तो प्रभु को रहा नहीं। तीर्थंकर नाम कर्म का कोई स्पंदन होता और इंद्रभूति गौतम को एहसास हो जाता है। और इंद्रभूति गौतम वायाय परिगिज्य प्रभु से पूछते कि प्रभु ऐसा करना है क्या? और प्रभु कहते अनुज्ञा है, और चल पड़ते। एक कोई भी मन में जिज्ञासा आ जाए, प्रभु के पास पहुंचना है। जैसा एक छोटा बच्चा हर बात के लिए अपने मां के पास पहुंचता है। जिन सवालों के जवाब लोग इंद्रभूति गौतम से लेते, वही सवाल इंद्रभूति गौतम को होते, तो इंद्रभूति गौतम प्रभु के पास जाते हैं। ऐसी जिज्ञासा, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी जिज्ञासा की सुबाहु कुमार प्रभु के दर्शन के लिए आए। सुबाहु कुमार को इंद्रभूति गौतम ने देखा है, और इंद्रभूति गौतम को सुबाहु कुमार बड़े प्यारे लगे। इट्ठे कंते पिए मनोन्य बनाना गए। सुबाहु कुमार चले गए, और इंद्रभूति गौतम के मन में आया, मैं इनको जानता नहीं, पहचानता नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं, ये मुझे प्रिय क्यों लग रहा है? ऐसा इस व्यक्ति ने क्या किया है कि जो मुझे प्रिय लग रहा है, इष्ट लग रहा है, कांत लग रहा है? अपने मन में कोई सवाल जन्मे तो इंद्रभूति गौतम ने उस सवाल को कभी अपने पास नहीं रखा है।
उठे गए परमात्मा के पास, परमात्मा से पूछा कि प्रभु ये मुझे क्यों प्यारा लग रहा है। और अब प्रभु ने कहा कि सुबह कुमार ने पिछले जन्म में ऐसा ऐसा किया था, इसलिए वो तुझे प्यारा लग रहा है। प्रभु महावीर ने एक दिन कहा कि तेरा दोस्त तुझे मिलने के लिए आ रहा है। बोले मेरा दोस्त? हाँ। बोले स्कंदक तेरा दोस्त तुझे मिलने के लिए आ रहा है। इंद्रभूति गौतम को याद आया कि हाँ मेरा स्कंदक दोस्त था। और इंद्रभूति गौतम ने पूछा प्रभु से कि प्रभु मेरा दोस्त आपका शिष्य बनेगा क्या? बोले हाँ बनेगा। बोले कब तक? बोले वो आ रहा है जा। और इंद्रभूति गौतम उठे प्रभु के सेवे और गए आगे। और स्कंदक को आते हुए देख करके देखा, आ गयम खंदया स्वागयम खंदया सुसागयम खंदया। दोस्त तेरा स्वागत है तो आ गया। स्कंद को भी आश्चर्य हो गया कि इसको कैसे पता चला कि मैं आ गया हूं। पूछा स्कंदक ने तुझे कैसे पता चला? बोले मेरे प्रभु ने बताया। और फिर स्कंदक प्रभु के पास दीक्षा ले लेते हैं। औरों को केवल ज्ञान होता है, इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान नहीं होता है। कभी इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान की ऐसी प्यास नहीं जन्मी, लेकिन दूसरों को होते हुए देख करके एक बार मन में आ गया क्या गड़बड़ है यार, मेरी भक्ति कम है क्या, मेरी साधना में कोई गड़बड़ है क्या, मैं सही तरीके से साधना नहीं कर रहा हूं क्या? इतने सालों से मैं साधना कर रहा हूं फिर भी मुझे केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। तो जब उनको बिना चाहे हो गए तो मुझे बिना चाहे क्यों नहीं हो जाता है? और देखा इंद्रभूति गौतम को तो प्रभु ने बुलाया उनको और कहा इंद्रभूति गौतम से तू तय कर ले, तुझे केवल ज्ञान चाहिए तो मुझे छोड़ दे। देखा इंद्रभूति गौतम ने परमात्मा की तरफ, तो मैं छोड़ दूं केवल ज्ञान के लिए? केवल ज्ञान तो होना ही, तुमको क्यों छोड़ू मैं? आज नहीं होगा कल हो जाएगा, मैं नहीं छोड़ता तुमको। बोले जब तक तू मुझे नहीं छोड़ता केवल ज्ञान नहीं होगा। और इंद्रभूति गौतम ने कहा तुम्हें छोड़ करके केवल ज्ञान नहीं चाहिए। तुम्हारे बिना जिंदगी मेरी रेगिस्तान थी। नंदन हूं तो तुम्हारे कारण से हो, नंदन वन हो तो तुम्हारे कारण से हो। बांस थी मेरी जिंदगी बांसुरी तुमने बना दी, बांस थी मेरी जिंदगी बांसुरी तुमने बना दी। स्वर लहरियां आज निकलती है तुम्हारे कारण से, और तुम कहते कि मैं वापस बांस हो जाऊं। नहीं, मुझे केवल ज्ञान नहीं चाहिए। और फिर परमात्मा ने कहा तू चाहे न चाहे, लेकिन मैं जब निर्वाण में जाऊंगा, जब मेरा शरीर तुझे नजर नहीं आएगा, तो तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। और चल रही है अनुष्ठान की वेला। कहां से लब्धि है इंद्रभूति गौतम में? क्यों उनके नाम का इतना पुण्य प्रताप चलता है? उसका एकमेव कारण कि उनकी परमात्मा के प्रति की भक्ति अनंत भक्ति है। उस भक्ति की कल्पना करो कि प्रभु को छोड़कर के केवल ज्ञान मिलता है, तो केवल ज्ञान के लिए प्रभु को छोड़ने की तैयारी नहीं। दुनिया कहती है उसके लिए कि इंद्रभूति गौतम का प्रभु से मोह था। मैं भूल करके नहीं बोलता हूं, मोह था। कि मोह में तो अधिकार जमाया जाता है,
मोह से डिमांड होती है। इंद्रभूति गौतम की परमात्मा से कोई डिमांड नहीं थी, कोई अधिकार उन्होंने कभी प्रभु पर चलाया नहीं अपना अधिकार। ये अनुराग जरूर है लेकिन मोह नहीं है। ये रिश्ता जरूर है लेकिन बंधन का नहीं, साधन का है। कुछ रिश्ते बंधन देते हैं, कुछ रिश्ते साधन देते हैं। जो रिश्ते साधन देते हैं वो इंद्रभूति गौतम के पास है। जो रिश्ते तुमको बांध देते वो संसार के काम नहीं। एक अनूठा व्यक्तिमत्व है। उस किसान को प्रभु के प्रति जिसके मन में बहुत बहुत नफरत भरी थी, उसके अंदर के प्रभु के प्रति का वैर समाप्त करने के लिए कोई जा सकता है, कोई समर्थ है, इंद्रभूति गौतम। और कल वो पलाएगा। समर्पण किसको कहते हैं? इंद्रभूति गौतम किसको कहते हैं? निर्वाण कल्याण की देशना चल रही है और कल सुबह के वेला में पूरी धर्म परिषद प्रभु के देशना के समाधि में तन्मय तल्लीन है। और प्रभु अपने द्रव्य मन से इंद्रभूति गौतम को निर्देश करते हैं कि देव शर्मा ब्राह्मण को धर्म दे करके आए। निर्वाण कल्याण की वेला है, ये पल वापस मिलने वाले नहीं है। किसको कहते हैं इंद्रभूति गौतम? पूरी धर्म परिषद प्रभु के भक्ति में तन्मय तल्लीन है। आते जा रही जनता है, किसी को पता ही नहीं चला। सुधर्मा स्वामी भी प्रभु के वाणी के सुनने में इतने तन्मय तल्लीन हो गए थे कि सबकी आंखें बंद थी। और इंद्रभूति गौतम प्रभु की उस निर्देश को पूरा करने के लिए चल पड़े। इंद्रभूति गौतम है, ये प्रभु का धर्म है कि प्रभु के धर्म से जोड़ने के लिए, प्रभु से किसी को जोड़ने के लिए, प्रभु के शासन से किसी को जोड़ने के लिए इंद्रभूति गौतम उन पलों में भी चले जाते हैं। और अब प्रभु भी उस पल में केवल एक बात के लिए कि शासन के साथ जुड़ना चाहिए, धर्म के साथ जुड़ना चाहिए। और ऐसे धर्म के साथ जोड़ने वाले इंद्रभूति गौतम है, इसलिए उनकी लब्धि अनंत है, इसलिए उनका पुण्य अनंत है। छदमस्त लोगों की छोटी छोटी सोच के कारण से धर्म में संप्रदाय बहुत हो गए। ये अनुष्ठान इसलिए चल रहा है कि सब केवल प्रभु महावीर के साथ जुड़े। कोई संप्रदाय ना मुझे तिराएगा ना तुम्हें तिराएगा, तिराने वाला कोई है तो केवल धर्म ही तिराएगा, प्रभु का शासन ही तिराएगा। किसी व्यक्ति का शासन किसी को तिरा नहीं सकता है, प्रभु का शासन किसी को डुबो नहीं सकता है। इसलिए अनुष्ठान में आप लोगों को जोड़े, आप लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूं। एक सपना देखिए कि विश्व का हर प्राणी प्रभु के साथ जुड़े, दुनिया की हर भाषा में प्रभु की वाणी पहुंचे।